अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन कौन है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइकल जैक्सन एक ऐसा लेजेंड था जिसे बच्चा बच्चा जानता था। इस वीडियो में मैं माइकल जैक्सन की पूरी इसरार मौत के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरी कोशिश होगी कि थ्योरीज के बजाय सिर्फ हकायक पर बात करूँ, ताकि आपको सारी कहानी समझने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, दुनिया के मशहूर तरीन परफॉर्मर और किंग ऑफ पॉप कहलाए जाने वाले माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को हुई थी। मौत की वजह प्रोपोफॉल नामी एक ड्रग का इंजेक्शन थी। माइकल जैक्सन के डॉक्टर कॉनॉर्ड मरे का ये कहना था कि वो पिछले 60 दिनों से मुसलसल माइकल जैक्सन को प्रोपोफॉल का इंजेक्शन लगा रहा था, क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद ना आने का मसला था। इसी इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की 50 साल की उम्र में मौत वाक़या हो गई। डॉक्टर कॉनॉर्ड मरे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको 4 साल की कैद की सजा हुई, लेकिन ये 2 साल में ही जेल से छूट कर वापिस आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस बात में अब कोई शक नहीं कि माइकल जैक्सन के मरने से पहले इसकी जान को किसी से सख्त खतरा था। इसको लगता था कि इसको कोई कत्ल कर देगा। 27 जून 2013 को माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि माइकल जैक्सन अक्सर फोन पर किसी से बात करता था और फिर रोने लग जाता था और फिर अपने बेटे को कहता था कि दे आर गोइंग टू किल मी, यानी वो लोग मुझे मार देंगे। माइकल जैक्सन किस से फोन पर बात करता था ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। यही नहीं, बल्कि माइकल जैक्सन की 19 साला बेटी पेरिस जैक्सन ने 2 साल पहले ये दावा कर दिया था कि माइकल जैक्सन को कत्ल किया गया है, और इस बात का इसकी पूरी फैमिली को पता है। इसका कहना था कि माइकल जैक्सन इसको अक्सर ये बताता था कि इसको जल्द ही मार दिया जाएगा। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर अपनी मौत से सिर्फ कुछ ही हफ्ते पहले माइकल जैक्सन ने अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त को 13 हाथ दिए थे, जिसमें इसने लिखा था कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। माइकल जैक्सन का ये दोस्त, जो कि एक बिजनेसमैन है, उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ ही मौजूद था और माइकल जैक्सन ने खुद उसको ये खत दिए थे। फ्रेंड्स, ये सारी बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि माइकल जैक्सन की जान को किसी से शदीद खतरा था और इसको पता था कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये खतरा किससे था, अब इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक बिजनेसमैन भी था और यही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जब इसकी एल्बम थ्रिलर रिलीज हुई तो वो बहुत ही ज्यादा हिट हो गई और माइकल जैक्सन दौलत से माला माल हो गया था। इसने उस वक्त सोचा कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा गुर्बत में गुजारना नहीं चाहता था। माइकल जैक्सन ने ये सारे पैसे ATV म्यूजिक पॉपुलेशन नामी एक कंपनी को खरीदने में लगा दिए। इस कंपनी के पास कई मशहूर सिंगर्स के गानों के हकूक मौजूद थे। एल्विस प्रेस्ले और मशहूर बैंड बीटल्स के गाने भी शामिल थे। ये 4000 गानों का एक कैटलॉग था, जो कि इंतहाई कीमती था। माइकल जैक्सन इन 4000 गानों का मालिक बन चुका था। किसी को भी अगर इन मशहूर गानों को कहीं भी इस्तेमाल करना था तो उसका फायदा माइकल जैक्सन को होना था। 1984 में माइकल जैक्सन ने ATV म्यूजिक पॉपुलेशन को $47.5 मिलियन में खरीदा था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। इसने कुछ ही अरसे के बाद इन गानों से फायदा भी उठाना शुरू कर दिया और बीटल्स का एक गाना रेवोल्यूशन मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी को $5 लाख में बेच दिया, जो कि नाइकी ने अपने इश्तेहारों में इस्तेमाल करना था। माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री की एक ताकतवर शख्सियत बन चुका था, लेकिन इसके बाद माइकल जैक्सन ने कुछ ऐसा कर दिया जो म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आया। माइकल जैक्सन ने कुछ सिंगर्स को उनके गानों के हकूक वापस करना शुरू कर दिए, जिनमें ज्यादातर ब्लैक सिंगर्स शामिल थे, क्योंकि माइकल जैक्सन को लगता था कि उस वक्त ब्लैक सिंगर्स को म्यूजिक इंडस्ट्री में ऊपर आने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा भी माइकल जैक्सन ने अपने खरीदे हुए म्यूजिक कैटलॉग से ऐसे अच्छे काम करना शुरू कर दिए जो कि वेस्टर्न म्यूजिक कंट्रोल करने वाली ताकत को अच्छे नहीं लगे। ये वो ताकत है जो तमाम आर्टिस्ट को अपने कंट्रोल में रखती है और इसको माइकल जैक्सन अपने कंट्रोल से अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप माइकल जैक्सन के मशहूर एल्बम डेंजरस के कवर को देखें तो आपको राइट साइड पर एक आंख बनी हुई नजर आएगी, जो कि दरअसल इल्यूमिनाटी का साइन है। ये आंख इस कवर पर क्या कर रही है ये आप में से बहुत से लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं इस मौजू को
स्टार्ट नहीं कर सकता, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। माइकल जैक्सन के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1995 में सोनी म्यूजिक ने माइकल जैक्सन से राब्ता किया और माइकल जैक्सन को एटीवी म्यूजिक को सोनी म्यूजिक के साथ मिलाने की ऑफर की। इसके बदले सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देने को तैयार थी। माइकल जैक्सन ने ये ऑफर कबूल कर ली और अब इसके खरीदे हुए गानों पर आधा हक सोनी म्यूजिक का था और सोनी म्यूजिक के खरीदे हुए गानों पर माइकल जैक्सन का भी हक था। इसके साथ माइकल जैक्सन के गानों को प्रमोट करने का जिम्मा भी सोनी म्यूजिक ने ले लिया। फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ही अरसा गुजर जाने के बाद सोनी म्यूजिक और माइकल जैक्सन के बीच जंग शुरू हो गई। माइकल जैक्सन को लगता था कि सोनी इसे ठीक से प्रमोट नहीं कर रही और इससे झूठ बोल रही है कि इसके एल्बम्स बिक नहीं रहे, क्योंकि सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली कमजोर करना चाहती थी ताकि वो कंपनी का 50% हिस्सा भी सोनी को बेच दे। और यहीं से माइकल जैक्सन की जिंदगी की तबाही शुरू हो गई। इसी दौरान माइकल जैक्सन पर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का केस भी बन गया, जिसमें माइकल जैक्सन को $20 मिलियन अदालत में अदा करके सेटलमेंट करना पड़ गई। माइकल जैक्सन की पब्लिक इमेज तबाह हो गई। कोई भी कंपनी माइकल जैक्सन के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहती थी। माइकल जैक्सन फाइनेंशियली भी काफी कमजोर पड़ गया था और ये इस दौरान यही कहता रहा कि ये सब इसके खिलाफ एक साजिश है और इस सब का जिम्मेदार इसने सोनी म्यूजिक के मालिक टॉमी मैटोला को ठहराया। यहाँ तक कि इसने कई रिलीज भी सोनी म्यूजिक के खिलाफ निकाली और इसके मालिक टॉमी मैटोला को शैतान करार दे दिया। फ्रेंड्स, असल फसाद की जड़ ही वो कैटलॉग था जिसमें लाखों गानों के हकूक शामिल थे, जो आधा माइकल जैक्सन के पास था और आधा सोनी म्यूजिक के पास। सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन से वो आधा म्यूजिक कैटलॉग भी खरीदना चाहती थी, जिससे माइकल जैक्सन काफी आर्टिस्ट की मदद कर रहा था और इसी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री की कई ताकतें माइकल जैक्सन से नाखुश थीं। इसी दौरान माइकल जैक्सन ने अपना गाना दे वॉन्ट रियली केयर अबाउट अस भी रिकॉर्ड करवाया। ये गाना माइकल जैक्सन ने दरअसल म्यूजिक इंडस्ट्री पे हुकूमत चलाने वाली उसी ताकत के खिलाफ बनाया था। माइकल जैक्सन इसी दौरान शदीद कर्जे में डूबता जा रहा था, जबकि ये अभी भी सोनी म्यूजिक का आधा मालिक था, लेकिन माइकल जैक्सन अपनी मलकियत बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान माइकल जैक्सन को AEG नामी एक कंपनी की तरफ से वर्ल्ड टूर करवाने की ऑफर करवाई गई। इस वर्ल्ड टूर में 10 शोज शामिल थे। इन शो से अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी, जो कि माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली मजबूत कर देती। माइकल जैक्सन ने शदीद प्रेशर में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन फिर AEG कंपनी ने इससे 50 शोज करवाने का मुतालिबा कर लिया। माइकल जैक्सन ने साफ इनकार कर दिया। इसकी सेहत भी अच्छी नहीं थी और इसकी बहन लटोया जैक्सन के मुताबिक माइकल जैक्सन को यह भी लगता था कि इसको स्टेज पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, AEG नामी इस कंपनी ने माइकल जैक्सन को शदीद प्रेशराइज्ड करना शुरू कर दिया कि वो इसके लिए 50 शोज करे। और फ्रेंड्स, डॉक्टर कोनार्ड मरे को इसी AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन के डॉक्टर की हैसियत से नौकरी पर रख लिया। फ्रेंड्स, प्रोपोल नामी जो इंजेक्शन इस डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को दिया था, ये इंजेक्शन इलीगल था। ये हॉस्पिटल के बाहर जा ही नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर कोनार्ड मरे ने माइकल जैक्सन को ये इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन को भी इस इंजेक्शन की आदत होने लगी थी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर ने ये खतरनाक ड्रग का इंजेक्शन माइकल जैक्सन को क्यों लगाना शुरू किया। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के नजदीक डॉक्टर कोनार्ड मरे सिर्फ एक प्यादा था और इसके पीछे वही ताकतवर लोग थे जिनसे माइकल जैक्सन की जान को खतरा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ताकतवर लोग माइकल जैक्सन से उसके गाने और म्यूजिक कैटलॉग खरीदना चाहते थे और शायद इसी की वजह से माइकल जैक्सन पे मुख्तलिफ केसेस भी बनवाए गए, जिनकी वजह से इसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी गईं। ये गाने और म्यूजिक कैटलॉग माइकल जैक्सन के लिए जान का खतरा बन चुके थे। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि माइकल जैक्सन अपनी बहन लटोया जैक्सन को कहा करता था कि इसी म्यूजिक कैटलॉग की वजह से एक दिन मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत के फौरन बाद काफी ताकतवर लोग इसी म्यूजिक कैटलॉग को खरीदने की बात करना शुरू हो गए। इन ताकतवर लोगों के लिए एक मरा हुआ माइकल जैक्सन एक जिंदा माइकल जैक्सन से कहीं ज्यादा कीमती था, क्योंकि माइकल जैक्सन अपने खरीदे हुए कीमती गानों को बेचना नहीं चाहता था। ये बात माइकल जैक्सन अपने
करीबी लोगों को भी बताया करता था। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट पर मैंने आपको बताया था कि माइकल जैक्सन किसी से फोन पर बात करके कहता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। इसके बेटे प्रिंस जैक्सन के मुताबिक माइकल जैक्सन दरअसल AEG कंपनी के मालिक रैंडी फिलिप्स से फोन पे बात करके कहता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। वही AEG कंपनी जो माइकल जैक्सन को 50 शोज करने पर मजबूर कर रही थी और जिसने डॉक्टर कोनार्ड मरे को माइकल जैक्सन का डॉक्टर रखा था। माइकल जैक्सन का कीमती म्यूजिक कैटलॉग इसके मरने के बाद इसकी स्टेट को चला गया, जिसमें इसकी मां और इसके बच्चों का हिस्सा था। हैरत अंगेज तौर पर माइकल जैक्सन जिस सोनी कंपनी से शदीद नफरत करता था, माइकल जैक्सन के मरने के सिर्फ 9 महीने के बाद इसकी म्यूजिक कैटलॉग सोनी म्यूजिक को ही बेच दी गई और इसके साथ साथ माइकल जैक्सन के वो गाने जो कि अभी रिलीज भी नहीं हुए थे, उनके हकूक भी सोनी म्यूजिक को बेच दिए गए। शायद इसीलिए माइकल जैक्सन कहता था कि इन ताकतों को मेरे जिंदा रहने से ज्यादा मेरे मरने का फायदा है। फ्रेंड्स, सवाल ये है कि माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन का ये क्यों कहना है कि उसको और उसकी फैमिली को पता है कि माइकल जैक्सन को क्यों कत्ल किया गया। क्या माइकल जैक्सन की मौत की वजह उसका म्यूजिक कैटलॉग बना जिसमें लाखों कीमती तरीन गाने शामिल थे? इस कैटलॉग को सोनी म्यूजिक को क्यों बेचा गया जिससे माइकल जैक्सन शदीद नफरत करता था? और डॉक्टर कोनार्ड मरे को क्या माइकल जैक्सन को कत्ल करने के लिए ही उसका डॉक्टर बनाया गया था? इस बात का फैसला अब आप खुद कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।